ऐसे मृदुभाषी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जिन्होंने किसानों व अधिकारियों के बीच हमेशा समन्वय बनाए रखा, सेवानिवृत्त हुए गौड़ को समारोहपूर्वक साथी कर्मचारियों ने दी विदाई। बालगढ़ रोड स्थित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह समारोह सुरेंद्र कुमार गौड़ के सेवानिवृत्त होने पर साथी कर्मचारियों ने आयोजित किया। समारोह में एक तरफ जहां श्री गौड़ के परिजनों सहित अधिकारी कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर आयोजन की गरिमा बढ़ाई। मिल में नौकरी पेशा स्वर्गीय छगनलाल गौड़ के पुत्र 4 अगस्त 1959 को जन्मे सुरेंद्र कुमार गौड़ की उज्जैन में प्रारंभिक शिक्षा हुई तो उसी शहर में बीएससी तक उच्च शिक्षा भी हासिल की। इसके बाद कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में 19 जनवरी 1984 को पदस्थ हुए और पहली पद स्थापना धार जिले के डहिल क्षेत्र में हुई। बाद में उज्जैन, फिर 1995 में देवास जिले में पद स्थापना हो गई। श्री गौड़ को देवास विकास खंड के उत्तर भाग यानी विजयागंज मंडी क्षेत्र के गांवों में खेती को उन्नत और प्रगतिशील बनाने के लिए सलाह देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लगातार 25 वर्षों से भी अधिक समय तक श्री गौड़ ने इस क्षेत्र को अपने अनुभवों का लाभ पहुंचाया। इस दौरान श्री गौड़ ने क्षेत्र के किसानों, जनप्रतिनिधियों से लेकर विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय व तालमेल बैठाया। श्री गौड़ का कहना है कि विचारों का आदान प्रदान करने व बातचीत करने से हर समस्या का हल निकल सकता है, जिसकी वजह से श्री गौड़ हमेशा ही लोकप्रिय बने रहे। श्री गौड़ ने जैविक व उन्नत खेती के लिए अपने क्षेत्र में चहुमुखी कार्य करने का हमेशा प्रयास किया। विभागीय रूप से श्री गौड़ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ देवास जिला इकाई के सक्रिय सदस्य रहे व सामाजिक दायित्वों का भी समय समय पर निर्वहन करने में अग्रणी भूमिका निभाई और 31 अगस्त 2021 को वे अपने विभागीय दायित्व से मुक्त होते हुए सेवानिवृत्त हुए। आयोजित विदाई समारोह में श्री गौड़ के परिजनों में पत्नी श्रीमती नीलू गौड़, पुत्र गगन गौड़, पुत्रवधू श्रीमती रेणु गौड़, भतीजा अवधेश गौड़ के अलावा उज्जैन से आए उनके साथी दिनेश चौहान, राहुल गहलोत उपस्थित थे। तो कृषि विभाग के अधिकारी उप संचालक कृषि आरपी कनेरिया, सहायक संचालक कृषि लोकेश गंगराड़े, जगदीश सिंह ठाकुर, डॉक्टर मोहम्मद अब्बास, कल्पना तिर्की, एसडीओ विश्वकर्मा, कार्यालय अधीक्षक जितेंद्र सिंह चावड़ा, यूडीसी कैसी पटेल, एलडीसी दिग्विजय सिंह, तकनीकी सहायक महेश धान से, कृषि विकास विस्तार अधिकारी सुनील कुमार इवने, जीएस माहेश्वरी, संजय शर्मा, सलीम खान, यूएस राजावत, योगेंद्र पटेल, केएन शर्मा, सीके देंगल, भारती पटेल, ओपी राणा, जेएन वर्मा, भारत सिंह सोलंकी आदि ने श्री गौड़ के व्यक्तित्व व कृतित्व को याद करते हुए समारोहपूर्वक विदाई दी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ जिला इकाई देवास के जिला अध्यक्ष CL पिपलोदिया के निवास पर भी श्री गौड़ का स्वागत परिजनों की उपस्थिति में भव्य तरीके से किया गया। इस अवसर पर श्री पिपलोदिया के अलावा रमेश चंद्र विश्वकर्मा, कैलाश विश्वकर्मा, निशा पिपलोदिया आदि ने श्री गौड़ व परिजनों का सम्मान शॉल श्रीफल भेंट करते हुए पुष्पमाला पहनाकर किया। श्री पिपलोदिया ने श्री गौड़ के दीर्घायु स्वास्थ्य के जीवन की कामना करते हुए हमेशा विभागीय कर्मचारियों व किसानों को मार्गदर्शन देने का आह्वान किया। श्री गौड़ ने भी सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों व क्षेत्रीय किसानों से जुड़े रहकर सदैव हर संभव सहयोग का संकल्प लिया। श्री गौड़ ने बताया कि वे सामाजिक गतिविधियों में भी अब सक्रिय रूप से भागीदारी करते हुए वे समाज सेवा के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे। मैं यहाँ पर 2 साल रहा हूँ, लेकिन आगामी 2 साल का जो जीवित संपर्क किसानों से वही वजह है कि वो क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और आगे को क्या चाहिए, जहाँ जीवित संपर्क रहेगा वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। हमारा एक्सटेंशन का वर्क है, हमें में था सब काम किया
जैसे निर्णय साहब से अनुरोध करूँगा और मेरे वरिष्ठ डॉक्टर अब्बास सरीफ ठाकुर साहब, कुर्ती मैडम, ब्लॉक कैसेडी साहब, शर्मा जी और अपने सभी कृषि परिवार के लोग, जैसा कि गौर साहब के बारे में जो जितनी बातें हो रही है वो अक्सर सब बिल्कुल सही है। और मैं लगभग मुझे भी यहाँ पर लगभग 5 साल हो गए हैं और गौर साहब के सदस्य संपर्क में था मैं यहाँ पे। तो विजयगढ़ मंडी एक ऐसे क्षेत्र था जहाँ मैं 2-3 साल तक लगातार कभी गए नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से कोई शिकायत आती नहीं। यदि शिकायत नहीं आती थी तो जब से हम यहाँ पे थे तो कोई भी जाँच का जिम्मा होता था। मैं खातेगांव, कन्नौज, टोकपुर और अपने देवास जिले के सभी जगह पे ब्लॉक में जा के जाँच करके आता था। और लेकिन विजयगढ़ मंडी एक ऐसे क्षेत्र था, चुनता था जहाँ से कभी भी किसानों की कोई समस्या नहीं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था हमारे गौर साहब का कि उनका किसानों से जीवन संपर्क था। जो एक्सटेंशन में जो उनको महारत थी वो ये सिद्ध करती है कि किसानों की यदि कोई समस्या नहीं है तो ये सिद्ध करता है कि उनका एक्सटेंशन का प्रसार किया है वो बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से गौर साहब के सतत संपर्क में थे। हम लोग कई बार फील्ड में उनके साथ में विजिट करते थे। कई बार CM हेल्पलाइन में हम लोग को कलेक्टर कार्यालय में भी हम लोग को स्पेशली बुलाया जाता था। तो वहाँ पर जब किसानों से सेटिस्फैक्ट्री क्लोज करने के लिए बोला जाता था। आज से 1 साल पहले की बात है, दिसंबर की बात है। मैं ठाकुर साहब, DD मैडम, इस समय हम लोग बैठते थे। आप लोगों में से सभी लोग आते थे उसमें। और किसानों से जब अपन सेटिस्फैक्ट्री क्लोज करने के लिए जब CM हेल्पलाइन करने के लिए कहते थे तो वो सबसे टेढ़ा काम रहता था। लेकिन गौर साहब की जो शिकायतें रहती थी वो लगातार वो 4-5 एक दिन में पर डे वो बंद करवाते थे। तो वही हमारी उपलब्धि रहती थी। अब वो हम लोग शाम को बताते थे कि सर आज हमारी इतनी क्लोज हुई है। तो वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी ढाल का काम करता था। तो गौर साहब हमारे अपने परिवार से तो पिछड़ रहे हैं और मैं उनके आगे के भविष्य की कामना करता हूँ। वो अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे कृषि परिवार से लगातार संपर्क में भी रहें। और जो काम अभी तक कर रहे थे किसानों से संपर्क बना के अपने कृषि परिवार के जो भी हम लोग शुरू करना है उसको भी कर रहे हैं। मैडम, हमारे लेडी मैडम, डिप्टी मैडम जी, गौर साहब के बारे में काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है, पर मेरा पर्सनल अनुभव रहा है। पिछले सालों में ऐसे तो विजयगढ़ मंडी मतलब देवास जिला का आधा एरिया तो गौर साहब संभालते थे। और कई बार पिछले साल में जो टिड्डी दल का जो प्रकोप हुआ था उसके बारे में बताऊँगा कि गौर साहब ने इतना ट्रैकिंग सिस्टम रखा था कि हर गाँव में मूवमेंट में बताते हैं कि टिड्डी दल इस गाँव से इस गाँव में रवाना हो गया। इतना गजब का उनका वो था क्षेत्र में संपर्क कि किसान फोन करके बताते थे कि साहब अब इस गांव में आ गया, इस गांव में आ गया। उस हिसाब से जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने जो तैयारियाँ की उससे काफ़ी मदद मिली है। तो गौर साहब का जीवन संकट रहा है गाँव में। दूसरा, पिछले सालों में एक और चल रहा था कि आपकी सरकार आपके द्वारा। गौर साहब के गाँव में एक चयन हुआ था, 1 महीने में 1 लाख का एक गाँव रहता था। हम लोग गए, कुछ किसान आए थे, सब हमको सोयल कार्ड नहीं मिला। गौर साहब से चर्चा हुई, PD मैडम भी साथ में थी। गौर साहब ने उनसे बात करी और बिल्कुल विदिन मिनट में गौर साहब ने उनको संतुष्ट कर दिया। और मंच पे मौके पे कोई किसान नहीं आया सामने, साहब उन्होंने कहा कि साहब हमको सोयल कार्ड मिल जाए। तो गौर साहब का ज़्यादा क्या है, गौर साहब का इतना बढ़िया काम था कोई भी मामले में। अभी विजयगढ़ मंडी की कहानी बताई गंगाड़ जी ने, तो उस क्षेत्र में हम जाते थे तो गौर साहब पहले कि साहब कहाँ तक आ गए, पहले फोन लगाते थे हमको कि साहब कहाँ तक पहुँचे, हमने यहाँ पे मतलब इतना स्पॉट पे मतलब पहले पहुँचना होती है। तो गौर साहब को बहुत अच्छा काम था और मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ कि गौर साहब अब जो बचा हुआ समय है परिवार के साथ
मैं चाहूँगा कि पूरे परिवार को 4 धाम घुमाए। अभी उनके विभाग की बहुत सेवाएं दी होगी, परिवार को टाइम नहीं दे पाए होंगे, तो आप परिवार को समय दें और बच्चा हुआ जीवन बहुत स्वस्थ रहे। और साथ में काफ़ी मैंने देखा व्यवहार भी बहुत अच्छे, लोग कभी गुस्सा नहीं होते थे, हम जगह फ़ोन लगा देते हैं, कभी नाराज भी हो जाते थे, कहीं 6 मिनट में आते थे, और एकदम स्वभाव इतना नॉर्मल रहा कि वहाँ सब हो जाएगा। सभी काम उन्होंने समय पे किए, जो ब्लॉक में काम नहीं होते थे वो विजय मंडी में उन्होंने किए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे और दीर्घायु से नाम करें। सबसे बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारे लिए खुशी का भी है और अफसोस का भी, कि हमारे ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला मोहन साहब, क्योंकि आज के दिन मोहन साहब के बारे में बात करने का है। सब हम उनके लिए एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम में। मोहन साहब के विषय में बात हुई, इसका मतलब ये कि हमारे जिले मैदानी कार्यकर्ता को काम नहीं करते। मैं समझता हूँ कि अगर पूरे जिले में अगर सबसे अच्छी टीम है तो वो देवास की। हर आदमी का क्षेत्र, हर आदमी के क्षेत्र में कार्य करने की शैली और उनका अपना प्रभाव वो कम नहीं है। मुझे कोई भी ऐसा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी इस देवास विकास करने के जिसका अपना वोट अपने क्षेत्र में नहीं है, मगर उसके साथ ही यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो गोड़ साहब का जो क्षेत्र है वो ऐसा लगता है जैसे इनको गोद में मिला हो, चाहे इनको दहेज में मिला हो, इन्होंने अपना वहाँ खूटा काट के रखा है। चाहे आप पॉलिटिकल देखें, चाहे वो ऑफिशियल देखें, जितने भी संबंधित विभाग के थे उनसे भी लाइव संपर्क थे। जनप्रतिनिधियों की बात करेंगे तो क्योंकि वहाँ बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे, वहाँ से ऐसा नहीं कि वहाँ समस्या नहीं आई, वहाँ आपकी समस्याएं बहुत सारी, मगर उसको ब्रैकेट करने की जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, वो बहुत सारा। जब पालक वहाँ था, जब हमने देखा कि वो आलू का क्षेत्र, हम दूसरा साइड के विजयगढ़ मंडी में पूरा जो है आलू था, वहाँ वेयर हाउस बना था, कोल्ड स्टोरेज था, वहाँ फेंके गए आलू, वहाँ कमिश्नर साहब आए, वहाँ कलेक्टर साहब आए, वहाँ अन्य बहुत सारे आए, मगर इनके खेत में कमिश्नर साहब जो है खेत में फेंक गए। और क्योंकि मैं मेरी लगभग 17 साल से मेरी वाकई हूँ, 2003 से आया था, मैं तभी से गोड़ साहब से वाकई हूँ। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि उस क्षेत्र में चाहे वो बीमारी आने वाली हो, कीड़ा आने वाला हो, सबसे पहले उसका टेक्निकल जो है नियंत्रण के लिए सबसे पहले फोन लगा दें। नॉट फॉर मी, मुझे ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कृषि विज्ञान केंद्र जो भी जानता हूँ उसका हल निकाल के उस किसान को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यही चीज मैंने योगेश जी में भी देखी। योगेश भी जो है अपनी समस्याओं को बताने में हिचकते नहीं, देखल साहब भी करते तो बाकी राजा मत जी भी करते, बाकी दूसरे इतने जागरूक दुश्मनी के लिए समझते कि बला से हम हट जाए, मगर इस बला से हटना बहुत आसान है, मगर उस समस्या का निराकरण करना बहुत बड़ी टेढ़ी चीज होती है। उस किसान को संतुष्टि करने का जो है जवाब उसको मिलना चाहिए, वो किसान को संतुष्ट होता था। और एक चीज तो मैंने देखी थी कि अपने दायित्व के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति वो गंभीर थे। मैं कितनी बार, शायद सैकड़ों बार गया हूँ मैं विजयगंज मंडी साइड में, मगर मुझे किसी दिन भी ऐसा नहीं मिला कि गोड़ साहब फील्ड में नहीं मिला। वो अलग बात है कि हम बिना कार्य बताए जाए, हम सूचित करके जाते थे कि गोड़ साहब तुम्हारे क्षेत्र में, क्योंकि उज्जैन जिला तराना तक लगता है, वहाँ से जवासिया दरबार सब, ऐसा नहीं कि वो दूध के धुले सब शिकायतबाजी हैं और सब मतलब ही है, मगर वहाँ तक संपर्क करके वो तराना के वो क्षेत्र लगता है इनका, जवासिया बिल्कुल लास्ट बॉर्डर पे जाता है, मगर वहाँ तक जो है पूरा क्षेत्र सब पूरे प्योर पाटीदारों का एरिया है।
कृषि पंडितों का एरिया खेती के मामले में सब निपुण है, कोई भी लेबल ढक्कन नहीं है किसान। इसलिए किसान को आज की तारीख में बेवकूफ नहीं बना सकते। किसान को आप संतुष्ट कर सकते हो, वो संतुष्ट जब ही कर पाओगे जब आपने ज्ञान का भंडार होगा। आज किसी किसान को आप घुमा नहीं सकते, वो आपको घुमा देगा। कभी भी मैंने गौड़ साहब को डांट खाते हुए नहीं देखा। कभी गौड़ साहब के बारे में किसी मंच में मैंने जो है बड़े बड़े मंच वहाँ इज़ार किए और सभाएं हुई, कभी भी इनके बारे में कोई बोलने वाला आदमी मैंने उस क्षेत्र में देखा। एक सिंगल एक आदमी वाहिद जो पूरे सारे नेता ही नेताओं को जो है संभाल के रखे और सारे शिकायतबाज हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं चाहिए। तो इनसे हमको प्रेरणा लेना चाहिए, इनके किए गए क्रियाकलापों का हमें अनुसरण करना चाहिए। देखिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं, वर्ग श्रेणी में सुधार करने का भी कोई समय नहीं है। हम आखिरी में भी सुधार सकते हैं। देखिए विभाग के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। जो हमको पालता है, हमारे परिवार को पालता है, हमको तनख्वाह देता है, जो हमको काम देता है, उसके प्रति हमको समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है। मक्कारी कोई नहीं कर सकता है, घर में कोई भी सो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। विकट परिस्थितियों में भी हमें सेवाएं किसान की करें, विभाग की करें, विभाग के द्वारा सौंपे गए दायित्वों का ईमानदारी के साथ में निर्वाह करें। अभी कन्नड़ साहब ने कहा, ठाकुर साहब ने कहा कि उन्हें जो है इन क्षेत्र में काम किया। निश्चित रूप से राणा साहब ने कहा कि वो छवि है गौड़ साहब। हम चाहते हैं कि गौड़ साहब जैसा पूरा, अगर गौड़ साहब जैसा कोई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अगर बन जाए तो इस जिले में कोई समस्या नहीं। का स्वागत है, महेश्वर जी का स्वागत है। ऐसे ही अगर गौड़ साहब ही हम बन गए तो हम समझेंगे कि हमारा विभाग तर गया, हमारा विभाग कहीं कदम पे नहीं आ सकता। क्योंकि ऐसे आज अनुभवी आदमी हमारे बीच से रिटायर हो रहा है। इन्होंने कभी उज्जैन और देवास, लोग अगर शहर में अपने कर्तव्य क्षेत्र अगर पास होता है तो सबसे ज्यादा मक्कार होता है, सबसे ज्यादा लापरवाही, सबसे ज्यादा नागे और गेम मारता है कि आधा घंटा अभी चला जाओ यही तो है। वो घर से ही ड्यूटी करते, मगर मैंने गौड़ साहब को उज्जैन से ड्यूटी करते नहीं। मैंने जो है विजयगंज मंडी क्षेत्र में ही उनको घूमते देखा। वो ये देखते कि काम होगा तो वो यहाँ से विजयगंज मंडी से घर चला जाऊँ। ऐसा नहीं कि विजयगंज मंडी से उज्जैन से मैं घर वहाँ जाऊँ। बहू भी है, बेटे भी हैं और परिवार में थे। उनके परिवार से जो है निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सेवा की विभाग की लोगों की। अब आपका दायित्व, आपने भी सेवा की होगी, जब भी इन्होंने यहाँ सेवा की आपने फ्री रखा होगा। मगर आप रिटायरमेंट के बाद में हमें आपसे ये उम्मीद है कि इनका बुढ़ापा अच्छा गुजरे, इनको जो है अब उन चीज़ों से निजात देते हुए इनकी सेवा भी हो और इनको जो है बिल्कुल फ्री रहे। तो हमारी यही आशा है, यही उम्मीद है परिवार से, गौड़ साहब से भी हम उम्मीद करते हैं। ये तुम्हारे जितने साबिक जितने भी हैं 60 सब 60 से ऊपर के हैं। तुम एक ही जवान दिख रहा हूँ जैसे रिटायर सबसे जो है पकड़ वो अभी कह रहे थे कि उम्र में काफ़ी अंतर है। तो मगर मुझे नहीं लग रहा कि वो पूरे बिल्कुल वाइट सफ़ेद झक हो गया आधा ऐसा। अगर ये छोटे हैं तो तुम पहले ये तो पता नहीं क्यों इनको तो मुझे साथ में कर दिया। शाजापुर से पके हैं तो वहाँ से पके हैं, यहाँ तो इसको एनर्जी मिली है। मगर लोग यहाँ भी कहते हैं कि वो राणा दी ग्रेट कहाँ है साहब, हम तो पहचानते ही। मगर गौड़ साहब के बारे में जो है मगर मेरे मंच पे खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैं कार्यक्रम के अंदर कहा कि साहब मैं क्या वो 100 गाँव है उसके कहाँ जाएगा वो आपकी कैपेबिलिटी है, मगर कहने में सुनते नहीं कि पहचानते नहीं है वो। आज आप बात हम गौड़ साहब की कर रहे हैं, मगर तो ऊपर की बात है। तो ऐसे आदमी जो है हमारे बीच से आधार है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर क्योंकि मैं भी 20 साल से काफ़ी टाइम से मैं चाहता हूँ कि भाई हमसे जाने अनजाने में विभाग के सभी साथियों से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर नाराजगी, साथी को काम करने वाले, देखिए जो काम करता है गलती उसी से होती है, काम करता है शिकायत उसी की होती है, जो कुछ नहीं करता उसको तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई शिकायत है कि करता है उसी से अपेक्षाएं होती हैं। ऐसे आदमी हमारे बीच से आज जुड़ा हो रहा है। अगर हमारे अनुभाग की तरफ से मैं एसओ की तरफ से भी जो है पूरे विभाग की तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि
बातों को आप अपने दिमाग से आज निकाल दें, उनको माफ़ कर दें। और मुझे लगता है कभी आपसे मैंने तो अपने 20 साल के पीरियड में कभी ऐसा देखा ही नहीं कि आपकी किसी से कोई लड़ाई हुई, कभी कोई चिक नहीं हो, कभी मैंने तो इस तरह का देखा। जाने अनजाने में कहीं नहीं गए, मुझे तीनों में बात अलग है, मगर मैंने ये देखा कि मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ गोड़ साहब की। कभी गोड़ साहब को मैंने साफ करके देने के अलावा कभी गोड़ को भूला ही नहीं, कभी मैंने जो है नाम उसका लिया ही नहीं कभी गोड़ साहब का। मतलब आचार्य को अपने इज्जत वाले शब्दों से जो है सूचित किया। ये उनकी पर्सनल छवि है, ये उनकी कैपेबिलिटी है, ये उनकी दक्षता है। मैं चाहता हूँ कि वो दक्षता हमारे सभी साथियों को प्रेरणा के रूप में आप दें और जो है अपने परिवार के साथ सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक सभी दायित्वों का निर्वाह करें। और परवरदिगार से इल्तिजा करता हूँ कि आप वो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त रहें और आप पूरा जो है विश्व का भी भ्रमण करें। सब लोग घूमे भी हैं और घुमाया भी है बहुत लोगों को, इन्होंने ज्ञान भी दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे दो साथी श्री माहेश्वरी जी, संजय शर्मा जी उपस्थित हुए हैं। मैं माहेश्वरी जी से अनुरोध करूँगा कि वो श्री गोड़ साहब का स्वागत करें। राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री जी श्री गोड़ साहब का स्वागत करते हैं। हमारे जिले के प्रमुख एवं हमारे विकास खंड के प्रमुख श्री कन्हैया जी और विश्वकर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि श्री गोड़ साहब का साल जीवन से आज के इस विदाई समारोह में हमारे बीच से विदा हो रहे श्री गौड़ जी, जैसे बता रहा उनका परिवार, डॉक्टर अब्बास जी, हमारे DD ऑफिस से बता हमारे सहायक संचालक ठाकुर जी, मैडम कल्पना अधनाड़े जी, विकास खंड के SDO विश्वकर्मा जी, हमारे कार्यालय के हेड क्लर्क चावला जी, पटेल जी और हमारे विकास खंड देवास टॉप से पता रहे हमारे श्री नंदानी साहब। साथियों, अभी श्री गौड़ जी के बारे में हमारे सभी साथियों ने बहुत चर्चा की। मैं इनको लगभग 32 साल पहले से जानता हूँ कि मेरे पास ये थे, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे पास बहुत ही रायगढ़ विकास खंड था जहाँ के ये सप्लाई का काम देखते थे और सप्लाई के अलावा ये पूरा विकास खंड का काम देखते थे। बहुत ही प्राइवेट क्षेत्र था, परंतु कोई भी जानकारी मांगी इनसे तत्काल जानकारी देने भेज देते थे, खुद ही आ जाते थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए वास्तव में कम है। इनमें बहुत क्षमता है काम करने की और एक गुण है कि किस तरह से हम
हमारे चाहे किसान हो चाहे अधिकारी हो, कैसे उनको खुश रखें। एक ये भी एक कला है बात करने की, ये हर व्यक्ति में नहीं होती है साथियों। आज के ज़माने में नौकरी सुरक्षित रखना बहुत बड़ी बात है, और आपने जिस तरह से काम किया है हमारे लिए बहुत अभी क्षति है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र था सबसे दूर दराज क्षेत्र था विजयगंज मंडी, जहाँ पर कोई अभी तक चिंता नहीं रहती थी हमारे स्टाफ को कि वहाँ तो गौड़ जी है सब संभाल लें। अब क्योंकि हमारी कुछ चिंता की बात है, जो भी हमारे साथी आकर क्योंकि अच्छा रहेगा, काम देखेगा। इनका एक काम करने का अपना तरीका था, किसानों से जीवित संपर्क, जैसे विश्वकर्मा जी ने बताया कि जब यदि हमारा जीवित संपर्क तुम्हारा 50 से 60-70% काम तो ऐसे ही हो जाता। जिस व्यक्ति का जीवित संपर्क नहीं होता वो हमारा काम नहीं होता। जिन हमारे साथियों का जो भी हमारे फील्ड की मैदानी करता, यदि किसानों जुड़े हुए हैं उनके काम तत्काल हो जाते हैं, और जो लोग जीवित संपर्क नहीं है, जो नहीं मिलते रहते, वहाँ परेशानी होती है। साथियों ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि इनसे भी कुछ सीखें, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है इस तरह हमारे सभी साथी काम करें। जब ये सेवानिवृत्त हो तो हम सभी की इससे ज़्यादा तारीफ करें, और इससे आपका नाम होता है, हमारे विभाग का नाम होता है, जिले का नाम होता है, ये हम आप लोगों से भी अपेक्षा करें। साथ ही गौड़ जी से अनुरोध करूँगा कि आप चूँकि हमारे ये आदिवासी की आयु होने के बाद सभी को सेवानिवृत्त होना पड़ता है, आप हमारे शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं, हमारे बीच से निवृत्त नहीं हुए हैं। अभी आप लोग आपका ऐसे जीवित संपर्क हमसे बना रहा है। हमारा जो विजयगंज मंडी क्षेत्र है वहाँ आप कैसे संपर्क रहे, हम जरूरत पड़ेगी तो आपसे चर्चा करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। भले आप रिटायर हो रहे हों, परंतु आपका जीवित संपर्क उसका हमको फायदा मिलना चाहिए। और मैं अपने साथियों से, हमारे एसडीओ साहब से अनुरोध करूँगा, उनकी जो भी क्लेम है उनको सभी क्लेम समय पे मिले। साथ ही ईश्वर से कामना करूँगा आपका परिवार जारी रहे, स्वस्थ रहें, और आपके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जय भारत। मैं आते करके साल की सर्विस के अनुभव सब हमसे शेयर करें। हमारे मित्र आज किसी संजय शर्मा जी हैं, हमारे कोच।
कार्यक्रम और आप जो है आप दोनों बोले तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों आप बोले। आपको भी जाना है? नमस्कार सभी हमारे अंकल हैं सर्विस में देखिए हमको भी इसी प्रेरणा मिलती है कि सर्विस गवर्नमेंट सर्विस के रिलेटेड हमारे वीडियो बनना बाइक से या वीडियो गाँव में जाना इतना कुछ करते थे तो देख के हम भी को भी एक अंदर से यही था कि उनके कुछ करें जो अंकल हमारे इस एज में इतना कुछ कर सकते हैं तो हमको भी ये जनरेशन है वो अच्छा करे उनको देख के अच्छा सपोर्ट रहा अंदर का हमारे दोस्तों को सभी जगह कुछ करना रहता है काम को कुछ करके आए होते हैं समय समय पर हमको उनका मार्गदर्शन मिलता गया हमारा सेक्टर अलग था सभी जगह शायद तो अच्छा तो आगे भी हमारा इसी मिलकर आप लोगों को किसी प्रकार की सुविधा उपयोग सेवा करते हैं। ये प्रॉपर्टी का कामकाज है कोऑपरेटिव सोसाइटी सर्विस है